कक्षा 11 के छात्रों के लिए एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं। चैप्टर का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण। हमारे चैप्टर का नाम है विमीय विश्लेषण। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीमा है क्या। किसी भौतिक राशि की बीमा डायमेंशन है। किसी भौतिक राशि की बीमा उन भागों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हम मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि मूल राशियां क्या हैं। मूल राशियां आपने पढ़ी है। मूल राशियां कौन कौन है? लंबाई है ना, द्रव्यमान है, और क्या है? समय, समय, ताप, समय है, ताप है, मात्रा है, धारा है। इस प्रकार से मूल राशि। तो डायमेंशन जो है वास्तव में इन्हीं मूल राशियों की सहायता से, मूल मात्रकों की सहायता से लिखी जाती है। जैसे आपने देखा लंबाई अगर मुझे किसी भौतिक राशि की डायमेंशन लिखनी है तो लंबाई की स्पेलिंग क्या होती है? लेंथ। लेंथ का पहला अक्षर क्या है? तो हम बीमा के लिए अगर कहीं पर हमको लेंथ दिखाई पड़े, लेंथ का मतलब किससे है? लंबाई से है, चौड़ाई से है, ऊंचाई से है, गहराई से है, गहराई, दूरी, विस्थापन, चाप इत्यादि के लिए हम कौन सा लेटर उपयोग करेंगे? लेंथ का पहला, लेंथ का पहला लेटर कौन सा? इसके लिए कौन सा लेटर लिखेंगे डायमेंशन लिखते समय? लेंथ। लंबाई के लिए, लंबाई से अभिप्राय किसका होगा? चौड़ाई का होगा, ऊंचाई का होगा, गहराई का होगा, दूरी का होगा, विस्थापन का होगा और चाप का होगा। ये जहाँ पर मुझे दिखाई पड़ेंगे किसी भौतिक राशि की डायमेंशन लिखते समय हम इनके लिए यह लिखें। फिर दूसरा मैंने बताया द्रव्यमान, यह भी हमारी मूल राशि है। द्रव्यमान की अंग्रेजी क्या है? मास। मास का पहला लेटर क्या है? यम। इसके लिए हम यम लिखेंगे, यम। समय, तीसरा समय है। समय की अंग्रेजी क्या होती है? टाइम। टाइम, टाइम के लिए कौन सा लेटर लिखेंगे? टी। देखो तुमने देखा तो किसी भौतिक राशि की बीमा वास्तव में लिखी जाती है किसके रूप में? यम या टी के रूप में। किसी भौतिक राशि की बीमा सदैव यम या टी के रूप में लिखी जाती है। कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं यम, यल, टी, ए के रूप में लिखी जाती है। कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं यम, यल, टी, थीटा के रूप में लिखी जाती है। तो जनरली सामान्यतः किसी भौतिक राशि की बीमा यम या टी के रूप में लिखी जाती है। माना यम या टी, कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं यम, यल, टी, ए के रूप में लिखी जाती है। एक बात वैद्युत धारा की, अगर कहीं वैद्युत धारा आएगा यम किसके लिए? द्रव्यमान के लिए। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई के लिए, चाप, दूरी, विस्थापन के लिए कौन सा लेटर? यल। समय के लिए डी और वैद्युत धारा के लिए ए। अगर कहीं पर ताप आता है, अगर किसी सूत्र में ताप आता है तो द्रव्यमान के लिए यम लिखेंगे, लंबाई के लिए यल, समय के लिए टी और ताप के लिए थीटा। किसी भौतिक राशि की बीमा को हम बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, बड़े कोष्ठक में लिखी जाती है। दूसरा, किसी भौतिक राशि, तीसरा, किसी भौतिक राशि की डायमेंशन कैपिटल लेटर से लिखी जाती है। समझे? त्रिकोणमितीय फलन, साइन, कोसेक, सेक, काट, टैन, इनकी डायमेंशन नहीं लिखी जाती। इनकी डायमेंशन हम नहीं लिखते। गणितीय अक्षर 10, पाई, 1/2, 3/4 इनकी बीमा हम नहीं लिखते। समझे? एक्सपोनेंशियल तक, चरघातांकी फलन, e⁻x, लॉगरिथम, log, इनकी डायमेंशन नहीं लिखी जाती।
तो जैसे किसी भौतिक राशि की बीमा लिखने से पहले हम उसका व्युत्पन्न सूत्र लिखते हैं, व्युत्पन्न राशि का हम एक सूत्र लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं, संबंध लिखते हैं। देखिए कैसे, जैसे आपको मान लीजिए क्षेत्रफल की बीमा लिखनी है, वाली बीमा हमें क्षेत्रफल की लिखनी है। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई पे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई पे चौड़ाई होती है। लंबाई के लिए कौन सा लेटर लिखा जाता है, यह। लंबाई के लिए क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे बड़े ब्रैकेट में। चौड़ाई के लिए, ऊंचाई के लिए, गहराई के लिए कौन सा लेटर लिखेंगे, यह। ये क्या हो जाएगा, यह पावर 2। तो हमने नियम में बताया किसी भौतिक राशि की बीमा यम या टी के रूप में लिखी जाती है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यम पावर 0, यल पावर 2, टी पावर 0। तो दोस्तों देखो, क्षेत्रफल के डायमेंशन हम यम या टी के रूप में भी लिख सकते हैं या स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल की बीमा क्या हो गई, क्षेत्रफल की बीमा, क्षेत्रफल की बीमा हो गई कितना, यम या स्क्वायर टी पावर 0। जैसे तुम्हें लिखना है, मान लो आयतन की बीमा लिखनी है, आयतन की डायमेंशन लिखनी है, तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आयतन की डायमेंशन लिखनी है, वाले संबंध लिखो। आयतन किसके बराबर होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के। लंबाई के लिए, ऊंचाई के लिए, चौड़ाई के लिए कौन सा लेटर लिखते हैं, यल। अभी बताया, चौड़ाई के लिए यल, ऊंचाई के लिए यल। ये कितना होगा, पूरा में घाटे होती है, भाग में घाटे घटती है। यल पावर कितना हो गया, 3। इसको यम के रूप में लिखना है, लिख सकते हो यम पावर 0, यल पावर 3 और क्या, और टी पावर 0। एक तुमने घाटा में पढ़ा है, ए पावर 0 का मान कितना होगा, 1। अब इसी तरह से मान लो तुम्हें लिखना है, घनत्व की डायमेंशन लिखनी है। घनत्व बराबर क्या होता है, पहले संबंध लिखो। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन, द्रव्यमान के लिए कौन सा लेटर लिखा जाता है, यम। यम लिखेंगे। आयतन की बीमा मैंने बताया अभी, यल घाटे, फिर यल घाटे 3 को ऊपर ले जाओगे ये माइनस हो जाएगा। इसकी बीमा हो गई क्या, यम यल घाटे -3 हो गया ना। यह किसकी बीमा हो गई, घनत्व की बीमा। देखो तुमने प्राप्त कर लिया, घनत्व की बीमा बराबर क्या हो गई, यल पावर -3, या इसको लिख सकते हैं यल पावर -3 टी पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। अबे तुम्हें मान लो तुम्हें 4 की बीमा लिखनी है। अगर तुम्हें 4 की बीमा लिखनी है तो 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा विस्थापन हो गया। दूरी के लिए कौन सा लेटर लिखा जाएगा, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय हो गया। दूरी के लिए कौन सा लेटर लिखेंगे, या। समय के लिए क्या लिखेंगे, टी। इसकी डायमेंशन टी को ऊपर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या टी पावर -1, या हो गया 4। तुम्हें मान लो वेग की बीमा लिखनी है। अगर मुझे वेग की डायमेंशन लिखनी है, पांचवा देखो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे विस्थापन बटा समय होता है, समय, समझे। विस्थापन के लिए कौन सा लेटर लिखते हैं, यल। विस्थापन के लिए यल, समय के लिए टी। विस्थापन के लिए यल लिखेंगे, समय के लिए टी लिखेंगे, यह हो जाएगा यल टी पावर -1। यह वेग की बीमा होगी। और अब वेग के बाद त्वरण की बीमा तुमको लिखनी है। मान लो तुमको त्वरण की बीमा लिखनी है। त्वरण बराबर क्या होगा, वेग परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, परिवर्तन बटे समय। वेग की बीमा, त्वरण की बीमा लिखने के लिए वेग की बीमा क्या लिखेंगे, यल की पावर -1 हो गया। समय की बीमा क्या हो गई, टी ऊपर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा, यल की पावर -2। ये त्वरण की बीमा हो गई, समझे। अब हमको मान लीजिए लिखना बल की बीमा। अगर तुम्हें बल की बीमा लिखनी है, बल बराबर क्या होता है,
त्वरण की बीमा या टी पावर माइनस 2 या हो गया या टी पावर माइनस 2। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि डायमेंशन क्या है, बीमा क्या है। किसी भौतिक राशि की बीमा उन खातों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल मानकों पर चढ़ाते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमा एमईटी के रूप में समानता लिखी जाती है आपको। जैसे आपने देखा क्षेत्रफल की बीमा मैंने बताया एल स्क्वायर, आयतन की बीमा बताया एल क्यूब, घनत्व की बीमा बताया एल पावर -3, मैंने चाल की बीमा बताया एल टी पावर -1, वेग की बीमा बताया एल टी पावर -1। दोनों की बीमाएं समान है। त्वरण की बीमा एल टी पावर -2 और द्रव्यमान की और बल की बीमा होती है एल टी पावर -2। कहने का तात्पर्य है कि किसी भौतिक राशि की डायमेंशन को आप किसी तरह से लिखेंगे। विभिन्न भौतिक राशियों की डायमेंशन आप लिख सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि की डायमेंशन लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा यूजेज ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का क्या उपयोग है। पहला डायमेंशन का उपयोग है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फार्मूला, माने किसी फार्मूले की सत्यता की जांच करना। माने मुझे कोई फार्मूला दिया गया है, वह सत्य है या असत्य है, इसकी सत्यता की जांच करनी है। दूसरा क्या है, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच मुझे संबंध स्थापित करना है, माने सूत्र की स्थापना। तीसरा क्या है, कन्वर्जन ऑफ द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर सिस्टम, माने एक प्रणाली के मात्रक को कैसे दूसरे प्रणाली में बदल सकते हैं। जैसे आप अर्घ को जूल में कैसे बदले, दोनों भौतिक राशियां किसकी इकाई कार्य की इकाई क्या है, जूल भी है और क्या है, अर्घ भी है। तो जैसे एक जूल को अर्घ में बदल, इस प्रकार से नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि बीमा का क्या उपयोग। धन्यवाद। देखिए अब जो लोग बैठे हैं